आज के इस स्वर्गीय गिरधारी महतो स्मृति दिवस के अवसर पर ये जो समारोह में आप उपस्थित हैं, आप सभी मंच में मंचासीन नेतागण, मुख्य रूप से डुमरी के विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबों के बड़े भाई, गार्जियन जगन्नाथ महतो जी और हम सबों के गार्जियन, डुमरी के चार बार विधायक रह चुके शिवा महतो जी, और इस मंच पर उपस्थित केंद्रीय सदस्य छोटेलाल यादव जी, त्रिभुवन मंडल जी, रामचंद्र महतो जी, जकीर अंसारी जी, मंथन महतो जी, संतोष ओझा जी, नीतीश पटेल जो केंद्रीय सदस्य झारखंड छात्र मोर्चा के हैं, सुभाष कुमार महतो जो कि झारखंड छात्र मोर्चा के इस जिले के अध्यक्ष हैं, आप सभी सम्मानित मां बहनें, आप सभी अभिभावक, बड़े छोटे भाई बहन, आप सबों को जोहार, नमस्कार। आने में विलंब हुई, देर की माफी चाहेंगे, सही समय पर पहुंच नहीं सका, परंतु आज जो ये मौका है, 8वां पुण्यतिथि जो हम लोग मना रहे हैं गिरधारी महतो जी की स्मृति में, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि गिरधारी महतो जी का झारखंड प्रदेश के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, कितनी भूमिका रहा। हर व्यक्ति जानता है कि आज यदि झारखंड अलग हुआ है तो ये बस झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिणाम है। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस गिरिडीह जिले में किसी ने अगुवाई देने की कोशिश की, अगुवा बनने का अगर किसी ने काम किया, तो गिरधारी महतो जी का नाम कोई भी भूल नहीं सकता। उनकी अगुवाई में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हुआ। उनकी अगुवाई में टिकलाल बाबू, विनोद बाबू, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, शिवा महतो जैसे लोगों के द्वारा आज हमारा झारखंड अलग हुआ, और उसका ये परिणाम है कि आज हम लोग कम से कम गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। परंतु आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं। इस मौके पर निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उन्हें, उनकी आत्मा को जरूर थोड़ी खुशी मिलती होगी, परंतु जो गिरधारी जी की आत्मा को खुशी मिलनी चाहिए आज की परिस्थिति में नहीं मिलती होगी, क्योंकि उनके सुखद झारखंड, खुशहाल झारखंड जिनकी कल्पना वो लोग करते थे कि हमारा समृद्ध झारखंड कैसा होगा, हमारा खुशहाल झारखंड कैसा होगा। हमें झारखंड तो मिल गया, परंतु खुशहाल झारखंड, समृद्ध झारखंड, वो झारखंड जिसमें हम कहते हैं सर्वांगीण विकास की बात, एक एक बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात, एक एक बेरोजगारों को रोजगार की बात, एक एक घर में खुशियों की बात, वो झारखंड हमें नहीं मिला। और उस झारखंड के लिए आज हम लोगों को प्रयासरत रहना, प्रयास करना है। नहीं तो अभी जो सत्तासीन सरकार, जो हम लोगों के जरिए, हमारे कुछ एक लोगों के जरिए जो रास्ते से भटक कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, जिसके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान, वैसे लोगों की बदौलत, जिनके बदौलत आज 800 पार्टी को वोट दिया गया,
राजसू पार्टी के लोग आज सत्ता में विराजमान हैं। ऐसे लोगों के द्वारा आज हमारा झारखंड संचालित हो रहा है। और इस झारखंड में आज की स्थिति में हमें कौन कौन सी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, आप सारे लोग बखूबी जानते हैं। हम सबों के बीच में जिस तरीके से स्थानीयता को दर्शाया गया, स्थानीय नीति जैसे बनाई गई, जिस तरीके से हमारे बीच में CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे एक के साथ छेड़छाड़ की गई संशोधन के नाम पर, वो हमें कतई मंजूर नहीं। आज हम स्थानीयता की बात करते हैं। झारखंड हमने क्यों लिया? झारखंड हमने लिया इसलिए कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हमारी आने वाली पीढ़ी उज्जवल भविष्य को देखे, एक एक बेरोजगार व्यक्ति रोजगार युक्त हो, हर एक खेत में पानी पहुंचे, हर एक आंगन में खुशियां नसीब हो। इसके लिए हम लोगों ने झारखंड को लिया और इसी के लिए शिबू सोरेन, इसी के लिए टिगराल बाबू, इसी के लिए निर्मल महतो, इसी के लिए शिवा महतो जैसे लोगों ने आंदोलन किया। तो ये तकलीफ देह बात है कि नहीं? हम लोगों ने जिस सोच के साथ झारखंड को अलग किया, आज उसी झारखंड को कुचलने का प्रयास, खत्म करने का प्रयास, अस्तित्व को मिटाने का प्रयास यहाँ की वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी कर रही है। एक व्यक्ति के बारे तो समझ आता है कि वो व्यक्ति झारखंड का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान, वो भला हमारी चिंता क्यों करेगा जिसे झारखंड से कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं? वो हमारी सुख दुख की चिंता क्यों करेगा? घर का व्यक्ति घर की चिंता करता है। हमारे घर की चिंता मैं अपनी बता रहा हूं। हमारे घर की चिंता हमारे पिताजी किया करते थे जब वो थे। आज हमारे पिताजी नहीं, हमारी माँ चिंता करती है क्योंकि हमारी माँ हमारी गार्जियन। उसी तरीके से हर एक घर का एक गार्जियन होता है, हर एक घर का मुखिया होता है। वो उस घर की चिंता करता है कि उस घर में आज कौन सा खाना बनना है, चाहे माँ बताती है या बाप बताता है। भात बनना है कि रोटी बनना है, सब्जी बनना है तो कौन सा सब्जी बनना है, ये उस घर का मुखिया चिंता करता है। अब जो व्यक्ति इस झारखंड का है ही नहीं, वो व्यक्ति इस झारखंड की क्या चिंता करे? उसे क्या लेना देना है यहाँ के जल जंगल जमीन जिसकी हम सदियों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं? वो क्या इस व्यक्ति के द्वारा चिंता किया जाएगा? उसे क्या चिंता रहेगी कि हमारे बच्चे या तो मजदूर बने, हमारे बच्चे या तो रिक्शा चलाए, हमारे बच्चे या तो ठेला ढोए किसी के खेतों में काम करें? उसे क्या लेना देना? हम समझ सकते हैं कि रघुवर दास को इस बात की चिंता नहीं होगी, परंतु जो उसका सहयोगी बनकर आज यहां पर सरकार में संचालन करने का काम कर रहा है, आज सू पार्टी का सुप्रीमो, वो तो यहां का है और वो भी आज सत्ता के नशे में चूर होकर वैसे लोगों का साथ दे रहा है जो हमारी अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, जो हमारी अस्थिरता के साथ खेल रहे हैं। वैसे लोगों को आपको परखने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को आपको हटाने की आवश्यकता है, दरकिनार करने की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ना कभी हमारे बारे सोचती थी और ना कभी सोचेगी। जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, वैसे लोगों को तो हम लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। अगर कोई 85 से रह रहा है वो झारखंडी, अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है वो झारखंडी, उसका बच्चा झारखंडी। अगर कोई रास्ते में अगर कोई मान लीजिए बिहार से आ रहा है और उसको जाना है उड़ीसा, इस रास्ते क्रॉस कर रहा है, अगर यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो उसे हम कहां कहेंगे? वो भी झारखंडी। तो आज तो झारखंडी की
जो परिभाषा इन लोगों ने गलत कर दिया। ऐसे लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है ये आपके जरिए हमारा झारखंड का हित नहीं होने को है। हम अपने हाथों अपने झारखंड को मजबूत करेंगे। वो कब करेंगे? जब हमारी सरकार होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस दिन इस सत्ता में बैठेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार होगी, निश्चित तौर पर अगर कोई झारखंड को अलग करता है तो उसका सर्वांगीण विकास भी करता है। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहते हैं, अगर कोई किसी का बच्चा होता है, बच्चे का विकास, बच्चे की परवरिश कौन करता है? उसका बाप करता है, उसकी मां करती है। झारखंड के जरिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए झारखंड का उदय हुआ है। विकास कौन करेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ही करेगा। इसलिए आप सबों से हमारा ये निवेदन होगा, आग्रह होगा, और यही कहने मैं दिल्ली से भी आया हूं कि वैसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो हमारी अस्मिता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीयता के नाम पर, सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के नाम पर आज अगर ये हम इस ग्राउंड पर हमारे बच्चे खेलते हैं, सरकार का ये फरमान जारी होगा कि इसी ग्राउंड को हम जिंदल को देंगे, तो कल आप चुपचाप देखते रहेंगे तमाशा और सरकार यहां पर जिंदल की फैक्ट्री बना देगा। यह है सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का परिणाम। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जो कि हमारी सुरक्षा का कवच है। हम लोग कछुआ देखते हैं, कछुआ के ऊपर कैसा कवच होता है? ऊपर से मारिए मरेगा नहीं। तो वैसा कवच हम लोगों के बीच सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट था। हम लोग महाभारत में कर्ण का नाम सुने। कर्ण को भी सुरक्षा कवच मिला था। उस सुरक्षा कवच को कोई भी तीर भेज नहीं सकता, कोई भी शस्त्र पार नहीं कर सकता। वो है हमारा सुरक्षा कवच सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट। और उसे संशोधन, उसे छेड़छाड़ कर उस कवच को भेजने की साजिश ये रघुवर दास और सुदेश महतो कर रहे हैं। वैसे चीजों को हमें बर्दाश्त नहीं करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कभी हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर सकते हैं, न ही जंगल जमीन की सुरक्षा की बात कर सकते हैं। आज हमारा झारखंड अलग हुए 16 साल हो गए और इन 16 सालों में ये हमारी स्थिति जस की तस। अगर किसी गांव में 100 लोग इंदिरावास की मांग करते थे, आज की स्थिति में उसी गांव में 150 लोग इंदिरावास की मांग करते हैं। अगर किसी गांव में 100 लोग लाल कार्ड की बात करते थे, आज वहां 100-150 लोग बात करते हैं। तो यही तो हमारा विकास हुआ, हमारी सोच में विकास हुआ, हमारी स्थिति सुधरी। क्या इसी को हम विकास कहेंगे? क्या इसी झारखंड के लिए हमारे झारखंड आंदोलनकारियों ने लड़ाइयां लड़ी? हमें ना इंदिरावास चाहिए, ना लाल कार्ड चाहिए, हमें ना पीले कार्ड चाहिए, ना वृद्धा पेंशन चाहिए, हमें ना विधवा पेंशन चाहिए, ना किसी सरकारी लाभ की आवश्यकता हमें महसूस होनी चाहिए। उस दिन हम कहेंगे आज हमारा विकास हुआ, जिस दिन हमारे बच्चे बच्चियां रोजगार क्षेत्र से जुड़ेंगे, जिस दिन हमारे बच्चे बच्चियां एसपी, डीएसपी, दरोगा, टीचर, प्रोफेसर, कलेक्टर, साइंटिस्ट ऐसे नौकरी पर विराजमान होंगे, उस दिन हम कहेंगे आज हमारा विकास हुआ। जिस दिन आपका बच्चा, आपकी बच्ची डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, क्या आपको इंदिरावास की जरूरत महसूस होगी? जिस दिन आपके घर में 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम करने वाला आपका बच्चा होगा, आपको लाल कार्ड और पीले कार्ड की आवश्यकता महसूस होगी? कभी नहीं होगी। तो उस विकास को हम कहेंगे कि आज हमारा झारखंड समृद्ध हुआ, आज हमारा झारखंड विकास हुआ। तो वैसा झारखंड हमें चाहिए।
और इसी झारखंड की बात हमारे स्वर्गीय निर्मल बाबू, हमारे स्वर्गीय गिरधारी महतो जी, हमारे पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन किया करते थे। उनका जिम्मेवारी खत्म हुआ, जो लोगों ने हमारी झारखंड को अलग किया। अब तो जिम्मेवारी हमारी, इस झारखंड को कैसे हम समृद्ध बनाए, कैसे खुशहाल बनाए। अगर हम और आप मिलकर ये नहीं सोचेंगे तो आज जैसे हर एक बहालियों में यूपी वाले, बिहार वाले आ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, कल को हम अपने ही घर में बेघर हो जाएंगे। और हम में से कोई किसी के खेत में काम करता हुआ देखेगा बिहार में, तो यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो कोई हम में से ये देखेगा महाराष्ट्र की सड़कों पर रिक्शा चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, बॉम्बे में, दिल्ली में। तो वो दिन हमारी आने वाली है अगर हम समय रहते नहीं चिंतित हो। इसलिए आज ये जरूरत है एक एक लोगों में राजनीतिक चेतना की। एक एक बच्चा, बच्ची, जितने भी इस सभा में उपस्थित है, हम तो आपसे आग्रह करेंगे ऐसी बातों को आप लोग टोला में, मोहल्लों में, कस्बों में, जहां कहीं भी लोगों का जुटान होता है, वैसे जगहों पर ऐसी बातों को रखने का काम करें, ताकि लोग अपने प्रति सजग हो, जागरूक हो और हम अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें। लोग बात करते हैं कि हमारे विकास जो होने चाहिए थे, आज सबका साथ, सबका विकास, ये विकास की बात करते हैं। कैसा विकास? अगर हम अपने ही घर में किसी के नौकर बनकर रहे हैं, उस विकास की बात करें। आज हम अपने ही घर में किसी और को मालिक बना दें, उस विकास की बात करते हैं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हम अपने घर के मालिक खुद हैं। ये तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में हमें नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके मालिक हम हैं और तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी हम ही करेंगे। हमारे यहाँ अगर कोई टीचर बन रहा है, कोई सिपाही पुलिस बन रहा है, कौन है? या तो बिहार का आदमी है, यूपी का आदमी है, बंगाल का आदमी है। परंतु आप चले जाइए देश के दूसरे कोनों में, आप जाइए बिहार में, आप जाइए बंगाल में, आप जाइए मद्रास में, आप जाइए पंजाब में, कौन है? टीचर और पुलिस में पंजाब में पंजाबी ही होगा, बंगाल में बंगाली होगा, बिहार में बिहारी होगा और यूपी में वही का व्यक्ति होगा। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है। इसलिए आप सबों से हमारा ये आग्रह होगा कि आने वाले दिन 2019 की तैयारी आप लोगों को जोरों शोरों से करनी है, ताकि एक एक व्यक्ति, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, मुखिया समिति, वार्ड और प्रधान हो या फिर जिला परिषद हो, एक एक व्यक्ति हम लोगों का होना चाहिए। विधायक की बात करें तो एक एक विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का होना चाहिए। सांसद की बात करें तो एक एक सांसद हमारा होना चाहिए। तभी हम लोग नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं और अपनी नीति अपने तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने घर में आज कौन सा खाना परोसना है, अपने बच्चों को कौन सा खाना खिलाना है, अपनी नीति, कौन सी नीति हमारे लिए बेहतर होगी, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगी, बच्चियों के लिए बेहतर होगी, इसका डिसीजन हम खुद लेंगे। ये जो पूर्ण बहुमत की बात करती है आज की सरकार, ये पूर्ण बहुमत का रौब दिखाकर ऐसे ऐसे गलत नीतियां हम पर लाद रही है, गलत तरीके से नीतियों का निर्धारण कर रही है। जब हम अपनी नीतियां बनाएंगे तो एसपीटी एक्ट चाहे सीएनडी एक्ट हो,
इसके संशोधन को हम निरस्त करेंगे। स्थानीय नीति इन लोगों ने परिभाषित तो किया है, ऐसे स्थानीय नीति को निरस्त हम करेंगे। तो ये ताकत तब मिलती है जब हम लोग मजबूती के साथ जागरूक होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आज हम वृद्धा पेंशन की बात करेंगे, आने वाला जनरेशन हमारा बच्चा वृद्धा पेंशन की बात करेगा। आज हम इंदिरा आवास मांगेंगे, आने वाले दिन हमारा बच्चा इंदिरा आवास मांगेगा। आज हम लाल कार्ड मांगेंगे, आने वाले दिन हमारे बच्चे बच्चियां लाल कार्ड मांगेंगे। आज हम लोग एक प्रण लेकर, ये शपथ लेकर आगे बढ़े कि आने वाले दिन हमारे राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाना। हर एक व्यक्ति इस चीज को जानता। या यदि झारखंड के 16 वर्षों में किसी ने बेहतर झारखंड को चलाने का काम किया, किसी ने कुछ बेहतर निर्णय लिए, किसी ने विकास के मार्ग पर अगर झारखंड को बढ़ाने का काम किया, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हम सबों के बड़े भाई हेमंत सोरेन ने किया। तो हमें ये महसूस करना है कि आने वाले दिन जो सरकार बने, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, तभी हमारे इस प्रदेश का भला होना, तभी हमारी कल्याण निहित है, तभी हमारा सर्वांगीण विकास निहित है। तो उसकी तैयारी हमें करनी है और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी चाहे वो स्वर्गीय शहीद निर्मल बाबू की बात करें, चाहे स्वर्गीय गिरधारी बाबू की बात करें, चाहे स्वर्गीय विनोद बाबू की बात करें। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम झारखंड को समृद्ध बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप सभी साथियों को जो इस मौके पर उपस्थित हैं, सभी सम्मानित हमारी मां बहनें, सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग, सभी सम्मानित आप मंच पर विराजमान नेतागण, बड़े भाई और अभिभावक जगन्नाथ दा, शिवा महतो जी और आप सभी सम्मानित साथी को हम इस मौके पर फिर से एक बार जोहार, धन्यवाद, नमस्कार कहते हैं और अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। आपने